साजन घर। लीला अपने कमरे में नहीं है। इतनी रात को कहाँ गए वो? कहाँ गई वो? घर में भी कहीं नहीं दिख रही है। ये दरवाजा कैसे खुला रह गया? कहीं वो बाहर तो नहीं है? लेकिन इतनी रात को वो बाहर क्या कर रही है? देखती हूँ। अब तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ कि इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, पूछ तो सकती हो, लेकिन जरूरी नहीं ना कि मैं जवाब भी दूँ। और मैं तुम्हारे जवाब के इंतजार में यहाँ बैठी भी नहीं। अगर मुझे पता करना होगा तो खुद पता कर लूंगी। तो ठीक है, कर लो पता। और वैसे भी पता करके क्या ही कर लोगी तुम? सिर्फ हाथ मलना आता है तुम्हें, वही कर पाओगी। अरे पूजा, इतना क्यों घूर रही हो? कबीर का बच्चा डर जाएगा। छोटी माँ। अच्छा, फिर से जाने लगी पीठ दिखा के, हार के। चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं क्या कर रही थी यहाँ पे। वो क्या है ना कि दादी ने नंगे पैर घास पे चलने के लिए कहा था, तो वही बस चल रही थी। अगर विश्वास नहीं है तो बोलो, दादी को बुला दो। दादी। कोई जरूरत नहीं है। बेवकूफ लड़की, तेरी सोच से बहुत बड़ा खेल है ये। तू प्यादा भी नहीं है और मैं इस शतरंज की महारानी हूँ। कब तू इस विरासत से निकल जाएगी तुझे पता तक नहीं चलेगा। पता तो करके रहूंगी कि इस बेला की अगली चाल क्या है। मुझे जितना कमजोर समझने की गलती कर रही है, उसी पर भारी पड़ेगी। वाह बेला, आज तुम जल्दी आ गई। चलो थोड़ी वेट करो, कबीर जी बस आते होंगे, फिर अपना ये जूस दे देना और अपनी सेवा का नाटक कर लेना। ये पूजा यहाँ क्यों बैठी है? आज अगर मैं कागज नहीं बदली तो मेरा काम अधूरा रह जाएगा। कितनी देर खड़ी रहकर खुद को थकाओगी? अपना नहीं तो कम से कम अपने इस बच्चे का सोचो। एक काम करो, तुम जूस यहाँ रखो, जाओ, मैं कबीर जी को दे दूंगी।
बेला, जूस रख दो, मैं दे दूंगी। हाँ। जरूर बेला कबीर जी के वॉलेट को हाथ लगाने की कोशिश करेगी। आज उसकी आंखों के सामने बैठकर देखती हूँ कि बेला का क्या प्लान है। जूस रख दिया ना, तुम जा सकती हो। मुझे नहीं पता बेला कि तुम डेली इस कमरे में आकर क्या करते हो, पर इतना यकीन है अगर आज तुम्हारा खेल पूरा नहीं हुआ तो आज कुछ अलग नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा आज। कबीर जी, वो मैं कह रही थी कि हमारे बीच जो ये बेरुखी की दीवार खड़ी हो गई है ना, आज ये टूटेगी कबीर जी, मुझे यकीन है। मुझे पता है तुम गलत नहीं हो सकती पूजा, लेकिन तुम्हारा बेला के साथ ये बर्ताव ना उसको बहुत परेशान कर रहा है और ना चाहते हुए मुझे तुमसे दूर रहना पड़ रहा है। कबीर जी, आप क्यों मुझसे इतना दूर भाग रहे हैं? क्यों आप इतना बदल गए? गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन मैं हर वक्त आपके साथ खड़ी रही। मैंने इतने महीने आपका इंतजार किया, आप पर भरोसा किया और आज भी करती हूँ। फिर क्यों क्यों आप मुझसे इतना नाराज हैं? पूजा, ये सवाल मुझसे पूछने से बेटर है तुम अपने खुद से पूछो। अरे तुम वो पहले वाली पूजा रही नहीं। बेला के साथ तुम्हारा ये रवैया ना मुझे बहुत तकलीफ देता है। मैं ना तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ पूजा, लेकिन मुझसे सवाल करने से बेटर है कि तुम अपनी हरकतों को सुधारो। और तुम फिलहाल कमरे में जाओ, मुझे लेट और ऑफिस के लिए। सॉरी भाई, मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं। बड़ा ही आसान काम था। जैसे ही कबीर बाहर निकला, मैंने फट से उसका बटुआ निकाल लिया और उस गधे को पता भी नहीं चला। अब देखना आज का असर और तेज होगा। धीरे धीरे मैं कबीर को अपने काबू में कर लूंगी। पुरानी आदतें इतनी आसानी से तो जाती नहीं है। जेब काटना तो फितरत है तेरी। पहले कंपाउंडर बन के मरीजों का जेब ही तो काटता था तू। अब कबीर, ये वॉलेट छूट गया था तुम्हारा। थैंक्स। थैंक्स। बेला, तुम ऐसे भाग करके क्यों आई? तुम मुझे बोल देती तो मैं रुक जाता। ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, चलता हूँ। आखिर तुम मेरे पति के साथ क्या कर रही हो बेला? मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं। ज्यादा मत बन। जब से तुम इस घर में आई हो तब से कबीर जी बदल रहे। कभी वो इतने अपने लगते हैं, कभी इतने पराए, जैसे मैं उन्हें जानती नहीं। और ये सब यूं ही नहीं हो रहा है। हर बदलाव का सबब मैं ही हूँ, ये कोई जरूरी तो नहीं ना। और पति पत्नी के रिश्ते में प्रॉब्लम तो होते रहता है।
और ये भी तो हो सकता है ना कि कबीर जो सुकून ढूंढ रहा है वो तुम्हारे में नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो मेरे पास आ रहा है। समझ रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। मेरे और मेरे कबीर जी के बीच कभी कोई तीसरा नहीं होगा, कभी भी नहीं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में सब ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं है, पति या पत्नी का बिहेवियर अचानक से चेंज हो गया है, रिश्तों में बेवजह दूरियां आ गई हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो हो सकता है कोई ऐसी चीज है जो आपको दिखाई नहीं दे रही, जैसे कोई नकारात्मक असर या कोई छुपा हुआ राज। अगर आपको आपकी जिंदगी थोड़ी उलझी हुई लग रही है तो आपको मुझसे मिलना चाहिए। हो सकता है आपको वो सारे जवाब मिल जाए जिनका इंतजार आपको था। तो सेशन बुक करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट और एड्रेस डिटेल्स नोट कर लीजिए। दादी, आजकल ना सोशल मीडिया पे ये टैरो कार्ड रीडर्स का नया ही ट्रेंड चल रहा है। मतलब लोगों के भरोसे का ना बिजनेस बना दिया इन्होंने, लोगों की परेशानियों से पैसे कमाने का जरिया बना दिया। नहीं किरण, ये सब बातें महत्व रखती हैं। आज भी कई औरतें परेशान हैं। किसी दूसरे औरत ने किए हुए जादू टोने से अपने पति और परिवार को बचाने के लिए दर दर भटक रही है। जो दिखता है वही सब कुछ सच नहीं होता बेटा, समझी? मैं जरा अपने कमरे से आती हूँ, कुछ काम है। किरण, वो तुम अभी क्या देख रही थी? टैरो कार्ड रीडर? मुझे भी दिखाना। तुम्हें भी देखना है? हाँ। एक सेकेंड, ये देखो। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में सब ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं है, पति या पत्नी का बिहेवियर अचानक से चेंज हो गया है, रिश्तों में बेवजह दूरियां आ गई हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, हो सकता है आपको वो सारे जवाब मिल जाए जिनका इंतजार आपको था। तो सेशन बुक करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट और एड्रेस डिटेल्स नोट कर लीजिए। बैठो। बताओ, क्या परेशानी है तुम्हें? मुझे नहीं पता कि मेरे पति के साथ क्या हो रहा है। कभी तो वो नॉर्मल रहते हैं और कभी ऐसे बिहेव करते जैसे मैं उन्हें जानती ही नहीं। उनकी कुंडली या उनके बर्थ के डिटेल्स हैं तुम्हारे पास? जी, ये उनकी कुंडली है, इसमें सब लिखा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ आऊंगी, लेकिन हालातों ने मुझे मजबूर कर दिया है। इसमें से एक कार्ड निकाल। ये कोई नजर का या निगेटिव एनर्जी का मामला नहीं है, ये बात उससे कई ज्यादा गहरी है। ज्यादा गहरी मतलब? तुम्हारे पति पर किसी ने वशीकरण जैसी कोई विधि की है।
नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं मानती इसे। और आपको कैसे पता? आप तो सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग करती है ना? हाँ, पर मैंने तंत्र विद्या भी सीखी है। और तुम वो पहली नहीं हो। अक्सर लोग नहीं मानते हैं, पर अगर तुम्हारा जरा सा भी मानने का मन करे तो ये 5 निशान अपने घर में देख लेना। हो सकता है तुम्हारा मेरी बात पे यकीन हो जाए। कैसे निशान? क्या करना है मुझे? तुम्हें घर के ईस्ट कोने में पीले सरसों के कुछ दाने मिलेंगे। खाने से जुड़ी किसी जगह के आसपास एक काला धागा, एक छोटी सी पोटली जिसमें सुहागन के सामान के टुकड़े होंगे, और घर की साउथ वेस्ट वाली हिस्से की दीवार में 3 कीलें लगी होंगी। और ये दिया जला के अपने घर के हर कमरे में ले जाना। ये दिया तुम्हारा 5वां और आखिरी क्लू होगा। अगर तुम्हारे पति के कमरे में ये बुझ जाए तो समझ जाना बात वही है जो मैंने कही है। और हाँ, जैसे ही तुम्हें वो चीजें मिल जाए, बिना देर किए उन्हें नल के बहते पानी में बहा देना। इसी से वशीकरण का असर टूटेगा। ऐसा सच में हो सकता है? मानो तो सब मुमकिन, ना मानो तो कुछ भी मुमकिन नहीं। अब फैसला तुम्हारा है। खाने से जुड़ी किसी जगह के आसपास एक काला धागा। तुम्हें घर के ईस्ट कोने में पीले सरसों के कुछ दाने मिलेंगे। और घर की साउथ वेस्ट वाली हिस्से की दीवार में 3 कीलें लगी होंगी। एक छोटी सी पोटली जिसमें सुहागन के सामान के टुकड़े होंगे। हे महादेव, आज मैं फिर आपके चरणों में ये दिया जला रही हूँ। आज मुझे सच तक पहुंचना ही होगा, क्योंकि जब तक मैं जड़ तक नहीं पहुंचूंगी तब तक ये अंधेरा खत्म नहीं होगा। हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाइए। आज मैं वो सारी विधि निभाऊंगी जो मुझे टैरो कार्ड रीडर ने करने को कही। बस आप सच को मेरे सामने ले आइए।
अगर तुम्हारे पति के कमरे में ये बुझ जाए तो समझ जाना बात वही है जो मैंने कही है। तुम्हारे पति पर किसी ने वशीकरण जैसी कोई विधि की है। रानी की उस टैरो कार्ड रीडर की बात सही थी। कबीर जी पर वशीकरण हुआ है। माँ, हाँ पूजा, कल मैं एक टैरो कार्ड रीडर के पास गई थी। बेटा, टैरो कार्ड रीडर के पास जाने की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? हाँ, जब जिंदगी की उलझन इतनी बढ़ जाए ना, तो इंसान हर दरवाजा खटखटाता है। और सच बताऊं तो उसने मुझे जो कुछ भी कहा मैंने सब अपनी आंखों से वेरीफाई की और वो सब कुछ सच निकला। क्या? हाँ, एक और बात जो इससे भी ज्यादा डरावनी है। क्या बात है पूजा? माँ, वो बेला कबीर जी पर वशीकरण कर रही है। बस पूजा, और कितना झूठ बोलोगी तुम? अरे मैं हमेशा से तुम्हारा ही पक्ष लेती आई हूँ। यहाँ तक कि माँ जी से भी मैं तुम्हारे कारण झगड़ पड़ी। और तुम इस हद तक गिर जाओगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और तुम ये टैरो फेरो के चक्कर में क्यों पड़ी हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरे तुम घर से बाहर गई क्यों? अपनी मनमानी करोगी? आइंदा से कभी अगर तुमने मेरे साथ ऐसी बात दोबारा की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस बहुत हो गया पूजा। नहीं, इस बार मैं बिना सबूत के एक कदम भी नहीं बढ़ाऊंगी। पिछली बार भी मैंने सच कहा था, लेकिन बिना सबूत के, और सबने उसे झूठ समझ लिया। मानव और बेला शतरंज के मंझे हुए खिलाड़ी, हर साल बहुत सोच समझ के चल रहे हैं। अगर मुझे उन्हें हराना है तो मुझे उनसे एक कदम आगे चलना होगा। हर इस बार मैं आंधी नहीं तूफान बनकर आऊंगी, लेकिन चुपचाप बिना आवाज के, और सीधा सच के बीचों बीच वार करूंगी। मुझे सबूत चाहिए, एक ऐसा सबूत जो हर झूठ को बेनकाब कर दे। और इसके लिए मुझे दोबारा उस टैरो कार्ड रीडर के पास जाना होगा। ये देखिए, जो भी आपने कहा था वो सब मिला मुझे उन्हीं जगहों पर। हाँ, यही वो सामान है जिससे तुम्हारे पति पर वशीकरण किया गया है। सही वक्त पर तुमने इन्हें ढूंढ लिया। अब इन्हें हटाने से उसका असर धीरे धीरे कम होगा। देखो पूजा, किसी ने तुम्हारे पति के दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश की है, पर याद रखो, दिल और रिश्तों पे हक सिर्फ उसी का होता है जो सच में अपना होता है। अगर तुम मजबूत रही तो कोई भी उस डोर को तोड़ नहीं सकता। इस सफर में मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर जो अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। ये लो कबीर, चाय पी लो, सारी थकान मिट जाएगी। मुझे नहीं चाहिए, मैं शाम को चाय नहीं पीता, कॉफी पीता। आपकी कॉफी बिल्कुल वैसी जैसी आपको पसंद है। थैंक्स पूजा। मुझे लगता है तुमसे बेटर ना मुझे कोई नहीं समझ सकता।
ये कैसे हो सकता है? मेरे वशीकरण का असर इतनी जल्दी कैसे कम हो सकता है? ओफो, ये फोन सेट क्यों नहीं हो रहा है? अब मैं कुछ हेल्प करूं? हाँ प्लीज, मैं ना कब से ये फोन सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये सेट ही नहीं हो रहा। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ। जब मानव हो पास तो टेंशन की क्या बात, मुझे दो, मैं सब सेट कर देता हूँ। ओके। किरण जी, फोन का कैमरा ना जिंदगी की तरह होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करो तो सारे एंगल सेट हो जाते हैं। अब सी, ये फ्रेम कैसा है या कुछ और? हाँ, ये फ्रेम बेस्ट है। अगर आप कहें तो आपकी रील बना दो। इससे बेस्ट और क्या होगा? चलो तुम बना दो। है ना? हाँ। ऐसी रील बनाऊंगा तुम वायरल हो जाओगी। बना? अब किरण जी, वहाँ चल के वीडियो बनाए, वहाँ का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। हाँ, वहाँ बनाते हैं। चलो। और भी बढ़िया बनेगी। चलो ये चलो। lights। हाँ, ये ले लेता हूँ। चलो चलो। वसुधा, ये मानव लड़का काफी सीधा और ईमानदार लगता है। सोच रही हूँ किरण के रिश्ते की बात चला दूं। क्या कहती हो? माँ जी, वो एक मामूली सा दवाइयाँ बेचने वाला सेल्समैन है, उसके साथ में अपनी बेटी का रिश्ता कैसे कर दूं? चलिए एक बार अगर मैं मान भी जाऊं कि उसका काम और उसकी हैसियत को अनदेखा कर दें, तो भी किरण की मर्जी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी अपना जीवन साथी खुद चुने, जहाँ वो खुश रह सके, इसीलिए उसकी रजामंदी बहुत जरूरी है। और वैसे माँ जी, आप कह रही थी ना कि बेला का बस वारिस होने तक ही हम इस घर में उसे रखेंगे, उसके बाद उसे निकाल देंगे, तो फिर अचानक से ये नया फैसला क्यों? क्योंकि इंसान को समझने में वक्त लगता है वसुधा, और जितना वक्त मैंने बेला और मानव के साथ बिताया है, उतना उन्हें पहचानने के लिए काफी है। रिश्तों की बुनियाद सिर्फ समाज और हैसियत नहीं होती वसुधा, कभी कभी इंसानियत और व्यवहार भी महत्व रखता है। हाँ जी, आपको क्या हो गया है? वारिस के चक्कर में आप अपनी सोच को बदलती जा रही हैं। ये आप सही नहीं कर रही हैं। बस वसुधा, रिश्तों की सीमा मत लांघो। मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, मगर मुझे समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। उम्र और अनुभव दोनों मेरे पास ज्यादा है। माफ कीजिए माँ जी, पहले बेला के बच्चे का सच सामने आ जाने दीजिए, उसके बाद किरण के बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। जब तुम्हें मैं इस घर की बहू बना के लेके आई थी वसुधा, तब मैंने तुम्हारा खानदान नहीं देखा था, और आज भी मैं वैसे ही हूँ। और बेला के विषय में मुझे कोई शक नहीं है, वो कबीर के बच्चे की माँ बनने वाली है। बस ये डीएनए टेस्ट और ये सब कुछ, ये आजकल के चोचले मेरे समझ के परे हैं। ये माँ जी को आजकल हो क्या गया है? कुछ भी बोल रहे हैं। हाँ माँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ।
कल जो भी हुआ इसके लिए आई एम सॉरी कबीर जी। शायद अपनी बात कहने के चक्कर में मैं आपको तकलीफ दे दी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच एक खामोशियों की दीवार और बढ़े। क्या हम फिर से वैसे ही नहीं हो सकते जैसे पहले थे, बिना इस तकिए के, बिना इस फासले के? पूजा, शायद गलती मेरी भी थी, लेकिन मैं उन हालातों से न लड़ रहा था और उसका बोझ मैंने तुम्हारे ऊपर डाल दिया। आई एम रियली सॉरी पूजा। कपिल जी, अब जब हम दोनों को ही अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, तो अपने रिश्ते की शुरुआत शुरू से करें। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। वैसे एक बात तो है पूजा, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे पति पत्नी का रिश्ता हमें बचा सके या ना बचा सके, लेकिन हमारी दोस्ती का रिश्ता हमें जरूर बचा लेगा। चलो मिटा दिए सारे फासले और मिटा दी सारी दीवार। आज वैसे नींद अच्छी आएगी क्योंकि मेरे दोस्त से मेरा पैचअप जो हो गया। सारे प्यादे तो अपनी जगह पर है, फिर बाजी मेरे हाथ से क्यों निकल रही है? कबीर के ऊपर मेरा वशीकरण कम क्यों हो रहा है? हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि इस बार तुम्हारी हर चाल के सामने सिर्फ मेरी सोच नहीं, मेरा जवाब खड़ा है। मैंने इस बार सिर्फ गुस्से में रिएक्ट नहीं किया, बल्कि तुम्हारी हर चाल समझकर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। टैरो कार्ड रीडर के कहे मुताबिक मैंने सभी चीजों पर गंगाजल छिड़ककर उन्हें वापस उन्हीं जगह पर रख दिया है। अब उम्मीद है कि बेला को कोई शक नहीं होगा। मुझे पता था तुम दोबारा सब चेक करने आओगी, इसलिए मैंने सब कुछ वापस वहीं रख दिया ताकि तुम्हें कोई शक ना हो। उनका असली जहर, हरा उन पर फूका हुआ काला मंत्र, सब कुछ मैंने गंगाजल से शुद्ध करके खत्म कर दिया। तुम्हें क्या लगा था कि तुम आंधी की तरह चुपके से आकर मेरा घर उजाड़ दोगी, मेरे पति को मुझसे छीन लोगी? नहीं, मैं भी वो दीवार हूं जो आंधी के सामने खड़ी रहती है। हर जाल का एक तोड़ होता है और जो दिल से लड़ना सीख ले उसे कोई नहीं हरा सकता। ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है अभी,
मेरे रिश्तों की रक्षा और इस बार मैं पीछे नहीं हटने वाली, क्योंकि पति पर हर काली शक्ति का तोड़ उसकी पवित्र सुहागन पत्नी ही होती। और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें इस घर से, अपने कबीर जी की जिंदगी से बाहर निकाल फेंकूंगी। अगर ऐसा नहीं कर पाई तो मेरा नाम भी पूजा कबीरा करवाई। और इस बार मैं कसम खाती हूँ, अपने मंगलसूत्र, अपने प्यार की इस घर ये वार सीधा होगा और तुम संभाल भी नहीं पाओगे। अरे मेरे शूज कहाँ है भाई? रोज तो रूम में रखे होते हैं। मेरे पास है, बाहर के जूते वाले शेल्फ में रखा हुआ था, तो मैं साफ करके ले आई। अरे बैठो ना, मैं पहनाती हूँ। नहीं, मैं खुद पहन लूंगा। अरे मैं पहनाती हूँ ना, इतना झिझक क्यों रहे हो? मेरे लिए भी तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूरी है ना। अच्छा अच्छा ठीक है। इस बार मैंने खेल सीधा दिल पर और आदत पर खेला है, जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। थैंक यू बेला, थैंक यू सो मच। तुम कमाल हो वैसे। अब वशीकरण का असर फिर से दिखने लगा है। ठीक है, चलता हूँ फिर मैं। कल तक सब ठीक हो रहा था, सब कुछ अपनी जगह वापस आ रहा था, मैंने सारी चीजें शुद्ध करके रखी थी। फिर आज ये सब दोबारा कैसे? कबीर जी वापस क्यों बदल रहे हैं? कल रात सब ठीक हो रहा था, जैसे अंधेरा हट रहा हो, लेकिन आज सुबह फिर सब बदल गया। मैंने वो हर चीज बिल्कुल वैसे ही की जैसे आपने कहा था। फिर क्यों कबीर जी का बर्ताव वापस बदलने लगा? जल्दी से एक कार्ड उठाओ, वक्त हाथ से निकला जा रहा है। ये बाजी अभी भी खत्म नहीं हुई है। तुमने सब कुछ शुद्ध कर दिया है, पर अभी भी कोई एक चीज है जो छुपी हुई है। मुझे साफ दिख नहीं रहा है, लेकिन जब तक वो चीज नहीं मिलेगी, तुम्हारे पति पे हुआ वशीकरण पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। एक काम करो, वो दिया फिर से जलाओ और कमरे में ले जाओ। अगर दिया बुझ जाए तो समझ जाना सच अभी भी वहीं कहीं छुपा हुआ है, और उसे ढूंढ के निकालो और मेरे पास ले आओ। इस बार मैं उसे रोकूंगी नहीं, हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगी। तब ये पूरा जाल टूट जाएगा, हमेशा के लिए। एक और चीज, अभी भी कुछ बाकी है, लेकिन वो चीज क्या है और कहाँ छुपी है? आप थोड़ा सा साइड में आना। हाँ, थोड़ा सा इधर। सुपर, बहुत सुंदर। हाँ, ऐसे ही। ये देखो दिखाओ। हाँ, ये ऐसे है ना? वैसे कैमरा हमेशा खूबसूरत चेहरों पर मेहरबान रहता है। अब ये वाली देखो।
मानो, एक मिनट आना मेरे साथ। तू मेरा पति है तो उस किरण के साथ चिपक कर क्या कर रहा था? हाँ, अपनी हद और औकात भूल गया है क्या तू? मैं यहाँ पर किसी और के पति को अपने वश में करने के चक्कर में हूँ और तू है कि जाकर किसी और पे लाइन मार रहा है। दिमाग ठिकाने पे है तेरा या नहीं? रिलैक्स कर और थोड़ा दिमाग लगा, सोच। उधर तू कबीर को अपने जाल में फंसा रही है और 25% प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमारी हो चुकी है। तो थोड़ा सोच, अगर मैं किरण को फंसा लूं तो मैं बन जाऊंगा इस परिवार का दामाद। फिर 25% नहीं, सारा खेल अपना होगा। और असली मजा तब आएगा जब पूजा ये सब देखेगी, वो भड़केगी, बात का पतंगड़ बनाएगी और ये बेवकूफों की टोली, ये अग्रवाल परिवार, ये फिर से उसे गलत साबित समझेगा, क्योंकि यह सच नहीं, लोगों की सोच जीतती है। वाह मानव वाह, क्या बात है। तू मेरे साथ रहते रहते ना सिर्फ बेशर्म ही नहीं, दिमाग से भी तेज और खतरनाक बन गया है। एक तरफ मैं कबीर को अपने वश में कर रही हूँ और दूसरी तरफ तू इस घर की बेटी को अपना मोहरा बना रहा है। क्या बात है मानो, आई लाइक इट। वो दिया फिर से जलाओ और कमरे में ले जाओ। अगर दिया बुझ जाए तो समझ जाना सच अभी भी वहीं कहीं छुपा हुआ है।